ओके सो वेलकम टू द गूगल वर्ल्ड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है कि गूगल ने ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दी है ह्यूमैनिटी को कि मतलब हर किसी को मतलब रिकग्नाइज होनी ही चाहिए, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, सुबह जगने से रात को सोने तक। अगर आपको फॉर एग्जांपल बताओ तो आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपका मेल चेक करते हो, वो जीमेल पे देखते हो। सो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो जीमेल ही यूज़ करते हैं, सबके पास अपना जीमेल अकाउंट होगा। उसके बाद आता है गूगल सर्च, जो आप डे टू डे लाइफ में कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे रेसिपी सर्च हो गई, वेदर सर्च हो गया, वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर आपको दिमाग में है तो वो भी आप सर्च करते ही होंगे दिन में एक बार तो। उसके बाद आता है नेविगेशन, जो कि ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ कर रहा है डेली लाइफ में। इवन आप आज के दिन आपने यूज़ नहीं करा तो आपने कुछ ऑर्डर किया होगा, तो वो जो बंदा है जो आपकी चीज़ें लेके आता है आपके घर तक, वो भी मैप्स देख के ही लाता है। सो वो चीज़ें भी गूगल के थ्रू ही हो रही है। उसके बाद आता है ट्रांसलेट, जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेज है, उसको कनेक्ट करने के लिए गूगल ने गूगल ट्रांसलेट यूज़ करा है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स भी यूज़ होते हैं और एकदम क्विक रिस्पांस के लिए। सो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर 5 पिलर्स जो गूगल ने लॉन्च करे हैं अभी तक ह्यूमैनिटी के लिए। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक्सपेक्ट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यू आर वाचिंग P6 TCS। लेट्स गो। ओके सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल सर्च से। सो आपको पता होगा कि अगर आप गूगल को एलिमिनेट कर दो कि अभी गूगल है ही नहीं, तो आप नॉलेज कहाँ से लोगे। सबसे पहला तो लाइब्रेरी, उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, आप किसी को मिल के नॉलेज ट्रांसफ़र करोगे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा देर लगी। इवन अगर आपको पूरी लाइब्रेरी भी दे दूँ तो उसको मतलब आपको जो चीज़ का आंसर चाहिए उसको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए गूगल सर्च है, डायरेक्टली अपनी क्वेरी डालो और अपना आंसर पाओ। सो डेली लाइफ में आप कहीं ना कहीं तो यूज़ कर ही रहे होंगे, और ये चीज़ आपको शायद से फैसिनेटिंग ना लगे, लेकिन एक चीज़ है कि इसने जो ह्यूमन टू ह्यूमन रेस्ट्रिक्शंस है वो भी हटा दिए। आई मीन अगर आप अमीर हो गरीब हो, आप कहाँ पे रहते हो वो भी मैटर नहीं करता, आप कौन सी जाति के हो वो भी मैटर नहीं करता। आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए और स्मार्टफोन होना चाहिए, पूरा सर्च करो और ले लो अपने आंसर्स। और आपको बता दो कि पर डे 8.5 बिलियन से भी ज़्यादा क्वेरीज लगती हैं गूगल पे, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं पर डे। अभी अगर बात करें गूगल मैप्स की, तो सबसे रेवोल्यूशनरी चीज़ तो यही है, क्योंकि गूगल मैप्स के थ्रू आप डे टू डे लाइफ में नेविगेट कर सकते हो। और सिर्फ नेविगेटिंग ही नहीं, आपको अपने बिजनेसेस है वो भी आप वहीं पे रजिस्टर कर सकते हो। जो आपको पता ही है कि आप कोई भी शॉप वगैरह सर्च उसी में ही करते हो कि पास में कोई पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट कौन सा है, पास में कोई स्टिचिंग वाला कहाँ पे है। सो वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही मैप के अंदर देखने को मिल जाती है। और अभी तो थोड़ा AI भी इंटीग्रेट हो गए हैं, तो आप अपनी सिचुएशन बोल के अपने सर्च रिजल्ट निकाल सकते हो, और वहाँ पे रेटिंग्स भी हैं। अपना बिजनेस है तो वहाँ पे रजिस्टर करके और भी ग्रो कर सकते हो। सो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को। सो बहुत ही ज़्यादा बेटर टूल है। ये तो हो गई पर्सनल बातें, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस जो है वो भी यूज़ होती है काफ़ी सारी जगह, जैसे फार्मिंग हो गया, फिर कंस्ट्रक्शंस के अंदर भी ये चीज़ें वो यूज़ होती हैं। और इवन अभी तो अगर आपको पता है कि गूगल अर्थ करके एक डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसके अंदर 3D व्यू आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप घर बैठे वर्ल्ड टूर करना चाहो तो आपको गूगल स्ट्रीट व्यू भी देखने को मिलता है, जो कि अभी डायरेक्टली गूगल मैप्स के अंदर ही है। आप कोई भी रोड पकड़ लो, उसके अंदर अगर पॉइंट करोगे तो वहाँ पे उसका मतलब 360 व्यू आप ले सकते हो। तो गूगल मैप्स जो है वो डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स वो सारी चीज़ों में तो यूज़ होता ही है। सो पर डे अगर एक्टिव यूज़र्स की बात करूँ तो 1 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं गूगल मैप्स के। और स्पेसिफिक इंडिया की बात करो तो इंडिया में ब्लिंकिट, रैपिडो, ओला, वो सारी की सारी जो सर्विसेज हैं, जो डिलीवरी की एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी जो मैप यूज़ करती है वो यही गूगल का मैप है। सो अभी थर्ड पिलर की बात करो तो वो है यूट्यूब, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। तो यूट्यूब जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री एकेडमी है। यहाँ पे आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी मतलब सिखा सकते हो। सो इन शॉर्ट अल्टीमेट ह्यूमन स्किल शेयरिंग प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो इसको। और इसके एक्टिव यूज़र्स की बात करो तो 25 बिलियन से भी ज़्यादा हैं मंथली एक्टिव यूज़र्स, जो कि आपको पता है। आप एवरीडे अगर म्यूज़िक भी सुनते हो तो यूट्यूब पे सुनते हो, अगर आपको कुकिंग भी सीखना है, कोडिंग भी सीखना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस पे मिल जाएंगी। सो डेफिनेटली सबसे बेस्ट चीज़ अगर ह्यूमंस के साथ हुई है तो वो है यूट्यूब का इन्वेंशन। उसके बाद अगर फोर्थ चीज़ की बात करो तो वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एकदम ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड जो है वो
एप्पल से ज़्यादा चीप हैं और इतने सारे स्मार्टफोन्स जो है वो एक्चुअली सुपर कंप्यूटर्स आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें होती है। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, लोकेशन निकाल सकते हो, फोटो खींच सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो, बहुत ही सारी जितनी भी आप चीज़ें पॉसिबिलिटी सोच सकते हो वही है। और अगर आपको स्मार्टफोन मामूली लग रहा है तो एक बार सोच के देखो कि पहले जो नासा का जो अपोलो 11 मिशन था उसमें क्या कंप्यूटेशन पावर लगी थी, जो कि आपके फ़ोन से भी कम थी। सो आप उतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। और एंड्रॉयड की वजह से स्मार्टफोन जो है वो ज़्यादा अफोर्डेबल है पूरे मार्केट के अंदर, और दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको इंटर कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन इसी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर एंड्रॉयड के एक्टिव मोबाइल डिवाइसेस की बात करो तो वो है 3 बिलियन से भी ज़्यादा। इसके बाद 5वां आता है ट्रांसलेट, जो कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आई मीन अगर आप यहाँ से चाइना जाओ, चाइना वाले या तो यहाँ पे आए तो उनको लैंग्वेजेस का पता नहीं है। सो गूगल ट्रांसलेट हेल्प करता है वो लैंग्वेजेस को एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करने में, और वो भी लाइव चीज़ें हो रही हैं अभी तो एआई की मदद से। गूगल ट्रांसलेट जो है वो वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस इंटर ट्रांसलेट हो सकती हैं। एंड इवन ये जो गूगल ट्रांसलेट है ये सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है, आपको पता है कि अगर आप कोई भी वेब पेज खोलो तो वहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है। अगर आप क्रोम में खोल रहे हो या आपको कोई भी ब्राउज़र में खोल रहे हो तो वहाँ पे ट्रांसलेट जो होता है पूरा वेब पेज, आप कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो वो एक सबसे बेस्ट गिफ्ट है गूगल की आपको। सो ये तो मेन चीज़ों की बात कर ली। बाकी आपको क्या लगता है कौन सी और सर्विसेज या एप्लीकेशन या फिर जो भी इन्वेंशन है गूगल के वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ह्यूमंस को, मुझे कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।